शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत में भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण कर रहे थे। आज भी भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। माखन चोरी मन माखन की तरह मृदु है, कोमल है, इसलिए भगवान सबके मन को चुरा लेते हैं। यशोदा मैया ने गोपिकाओं को कहा, तुम्हारे यहाँ चोरी करने लाला जाता है तो तुम अपना माखन छुपा कर रखो। एक गोपी बोली, अरे मैया मैं क्या बताऊं, मैंने अपना सारा माखन पीहर भेज दिया, घर में नहीं रखा। और माखन की लूट करने के लिए जब कन्हैया पहुंचा घर में चोरी करने के लिए, तो उसने देखा अरे इस घर में तो कुछ भी नहीं है, तो वो आग बबूला हो गया। और इतना ही नहीं, वो घर में देखने लगा, पालने में मेरा लाला सोया हुआ था, तो उस लाला को इसने चौंटी चुटकी भर के और कहने लगा, अरे रे तेरी मैया बड़ी कंजूस है, घर में कुछ भी नहीं रखती। भगवान गोपिकाओं को रास्ते में मिलते हैं तो लूटकर माखन खाते हैं। भगवान घर में प्रवेश कर जाते हैं तो माखन खाते हैं। वेदांत के अनुसार भगवान अरूप हैं, ईश्वर अरूप है, और वेदांत के अनुसार अभोक्ता है। परमात्मा कभी कुछ नहीं खाते, वो अपने आप में पूर्ण है। पर वैष्णव मता अनुसार परमात्मा के अनंत रूप हैं, और अनंत रूपों से वह अनंत प्रकार के 56 प्रकार के भोगों का स्वाद लेते हैं, रस लेते हैं। शास्त्र में कहा, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। वैसे तो भगवान का कोई रूप नहीं है, वो अरूप है, लेकिन भी फिर भी
वे अरूप भी अनेक रूपधारी ईश्वर हैं, अनेक रूपधारी भगवान हैं। वह सखी कहने लगी, मैया तुम तो कहती हो कि अपना माखन छुपा के रखो, लेकिन यह कन्हैया इतना शरारती है, बहुत ज्यादा। यशोदा ने कहा, तुम कह रही हो लाला शरारती है, किंतु वह मुझे तो कुछ और कहता है। वो कहता है कि मैंने मैया कुछ भी नहीं किया। और न मैं चोरी करता हूं। तो मैया यशोदा बोली, तुम मेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ कर लाओगी, मैं भी तभी मानूंगी और तभी लाला को सजा दूंगी। रंगे हाथ पकड़ कर लाओ। प्रभावती नाम की एक गोपी, उसने कहा तुम्हारे लाला को मैं रंगे हाथ पकड़ कर लाऊंगी। यह गोपी अभिमानी थी और कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ने के लिए संकल्प ले लेती है। कन्हैया ने भी तय कर लिया कि आज हम जाएंगे माखन चोरी के लिए, तो प्रभावती के घर ही जाएंगे। प्रभावती भी छुप करके घर में बैठ गई कि लाला जब आएगा तब पकड़ लेंगे। लेकिन वह तो एक मंत्र था कफल्लम ऋषि का। कन्हैया ग्वाल बालों के साथ कफल्लम 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 रटते हुए घर में बढ़ गए। और जब बढ़ जाते हैं तो घर में जाकर के माखन ढूंढते हैं। प्रभावती ने माखन रखा हुआ था छींके के ऊपर। अब कन्हैया उस माखन को उतारना चाहते हैं। ग्वाल बालों से कहते हैं आओ सहयोग करो। ग्वाल बाल कहते हैं भैया पीड़ा रख लो और उसके ऊपर उखल रख लो और उखल पे चढ़ जाओ और माखन उतार लाओ। कन्हैया ने माखन उतारा और सभी ग्वाल बालों को खिलाया और जो बचा वो बानरों को खिला दिया। भगवान को जो खिलाते हैं या भगवान का सहयोग जो करते हैं, भगवान की सेवा जो करते हैं, तो भगवान किसी के किए हुए उपकार को भुलाते नहीं हैं। भले ही उनका अवतार बदल जाए, लेकिन हर अवतार में अपने भक्त को याद रखते हैं। यह ग्वाल बाल वही हैं जिन्होंने राम अवतार में भगवान की सेवा की थी। यह बानर भी वही हैं जिन्होंने राम अवतार में भगवान के पत्ते खाकर भगवान की सेवा की और पेड़ हिलाकर के फल डाले थे जो भगवान श्री राम ने खाए थे। तो इस कृष्ण अवतार में भगवान ने सोचा कि राम अवतार में इन्होंने सबने मेरी सेवा की, क्योंकि मैं उस समय वनवासी था और मेरे पास कुछ भी नहीं था, तब इन्होंने मेरे लिए सारे साधन जुटाए थे। अब क्यों नहीं मैं इस कृष्ण अवतार में माखन खिलाऊंगा, खूब दही माखन खिलाऊंगा। मनुष्य कई बार बानर जितना भी संयम नहीं करता। बानर बहुत संयमी होता है। दो फल हैं, एक का नाम है राम फल और दूसरे का नाम है सीता फल। बानर भूखा मर जाएगा, कितना ही भूखा हो,
लेकिन न कभी सीता फल खाएगा न कभी राम फल खाएगा। राम फल राम जी के नाम पर है, सीता फल सीता जी के नाम पर है। दोनों का आदर करता है, सम्मान करता है। ये तो हमारे पूजा के पात्र हैं, ये हमारे खाने के नहीं। तो राम जी ने सोचा इस कृष्ण अवतार में क्यों न माखन खिलाऊंगा, मैं इनको माखन खिलाऊंगा। संयम से साधना सफल होती है। जब तक संयम नहीं होता जीवन में तो साधना भी सफल नहीं होती। कृष्ण अवतार में भगवान ने संकल्प ले लिया, इनको भरपेट माखन खिलाऊंगा। सबने भरपेट माखन खाया, और जब माखन खाया तो ग्वाल बाल मित्रों ने कहा, देखा, बोले कन्हैया अब भाग ले, भाग ले, वो आ रही है प्रभावती। कन्हैया ने कहा आने दो ना, क्या कर लेगी वह। प्रभावती ने कन्हैया को पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया और दोनों हाथों से कन्हैया की कलाई पकड़ ली। कन्हैया ने कहा छोड़ दे, छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, नहीं तो मेरी मां तुझे पीटेगी, मेरी मां तुझे मारेगी। और जो अन्य गोपियां आई तो उन्होंने कहा मारेगी मैया मारी, और संग होगी आरती थारी। इस प्रभावती को तो मारेगी, लेकिन और जो गोपी हैं इनकी भी आरती उतारेगी, अच्छी तरह से खबर लेगी। प्रभावती ने कहा आज मैंने तुझे छोड़ना नहीं है। कन्हैया कहने लगे तुझे तेरे ससुर की कसम है छोड़ दे, तेरी माँ की कसम है छोड़ दे, तुझे तेरे पति की कसम है छोड़ दे। प्रभावती ने कहा आज क्यों छोड़ दूं, मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, मैं तुझे यशोदा जी के पास ले जाऊंगी। और हाथ पकड़कर और खींचने लगी तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे छोड़ दे मुझे। ग्वाल ने मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। ग्वाल ने मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया, मेरी दुखे नरम कलैया, मेरी दुखे नरम कलैया। ग्वाल ने मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। अरे मैं तेरो माखन नहीं खायो, मैं तेरो माखन नहीं खायो, अपने घर के धोखे में आयो। मैं घर भूल गया, मैंने अपना घर समझा इसलिए धसाया। मैं तेरो माखन नहीं खायो, अपने घर के धोखे में आयो। मटकी से नए हाथ लगायो, मटकी से नए हाथ लगायो। अरे आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, आज छोड़ दे सौगंध खाऊं, तेरी लऊं बलैया। ग्वाल ने मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। ग्वाल ने मत पकड़े मेरी बैया, मेरी दुखे नरम कलैया। तो इस प्रकार से जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तो प्रभावती ने लाला को और पकड़ करके कड़े करके बोले आज तो छोड़ना ही नहीं है, आज तो रंगे हाथ पकड़ा है। और जो मैया कहती है कि मेरा लाला शरारती नहीं है, बड़ा सीधा है, तो आज मैं तुझे दिखाऊंगी, आज मैया को जाकर के दिखाऊंगी
कि मैं रंगे हाथ पकड़ के लाई। और जब पकड़ करके खींच कर ले जा रही थी तो कन्हैया का हाथ दुख रहा था। कन्हैया ने कहा, अरे तू ऐसा कर कि हाथ बदल ले, तू एक हाथ को ही पकड़ करके कड़े करके पकड़ करके खींच के ले जा रही है, हाथ बदल ले। तो एक वृद्ध भगवान आ रहे थे और जब वृद्ध भगवान आ गए तो कन्हैया ने उनको इशारों से अपनी तरफ बुलाया। जब इशारे से बुलाया तो प्रभावती ने जैसे हाथ बदला, दूसरे हाथ में हाथ पकड़ा तो कन्हैया ने उस बूढ़े का हाथ प्रभावती के हाथ में पकड़ा दिया और वह जो साल थी वो भी उस बूढ़े के ऊपर डाल दी, पूरा ढक दिया और खुद जो है पीछे से भाग करके और अपने घर में आकर के धस गए। जब अपने घर में प्रवेश कर गए हाथ पकड़वा कर और मैया को कहने लगे, अरे मैया बात सुन। बोले, हाँ कन्हैया क्या बात है? अरे वो गोपी जो मुझे मारने आ रही है और मेरे पीछे पड़ गई इसलिए मैं भागा है, वो मुझे मारने आ रही है और जबकि मैंने उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, न उसका माखन खाया है, न मटकी खोई है, कुछ नहीं किया है। और कन्हैया ऐसा कहता हुआ मैया ने कहा, बोले जा कमरे में अंदर बैठ जा कर। कन्हैया जी अंदर बैठ गए और प्रभावती बड़ी उमंग के साथ उस बूढ़े को खींचे हुए ले आ रही थी। और जब खींच के ले आ रही थी तो उसे लगा आज तो रंगे हाथ यशोदा जी के लाला को मैं देवी। चिल्लाती हुई आई, अरे यशोदा जी सुनती हो कि नहीं सुनती? देखो आपके कन्हैया को आज मैं रंगे हाथ पकड़ कर लाई हूं। ये चोर है, चोर है और इसको चोर की सजा देनी होगी। आज इसको चोर की सजा देनी होगी। यशोदा बाहर आई और कहा, अरे क्या पागल हो गई है तू? मेरा बेटा तो घर में भीतर बैठा है, सो रहा है, लेटा हुआ है, तू किसको पकड़ कर लाई है? उस गोपी ने कहा, कन्हैया को पकड़ कर। बोले, दिखा तो सही। जब उसने पल्लो जो उठाए देखो, माए बैठो बूढ़ो गुजर। अरे भैया जब वो पल्ला उठाया और पल्ला जब उठाया तो उसमें बूढ़ा गुजर था, उसी का पति, उसी का खसम। धौली धौली दाढ़ी जाकी मूछू करे फर्र फर्र। उसकी दाढ़ी सब सफेद थी और हवा मुंह से निकल रही तो मूछें उड़ रही थी। अब प्रभावती को ख्याल आया, मैं तो खोटो काम कियो पकड़ लाई अपनो बर्र। मैं कन्हैया को समझ के मैं तो सोच रही कन्हैया पकड़ के लाई हूं, अरे मैं तो अपने खसम को ही पकड़ के खींच करके ले आई हूं। मैं तो खोटो काम कियो पकड़ लाई अपनो बर्र। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ब्रज में लीला करते हैं और सुंदर लीला करते हैं। गोपियों ने यशोदा जी से कहा कि मैया प्रार्थना की कि अपने लाला की बुद्धि सुधारने के लिए आप गणपति का पूजन करो। गणपति ही इस लाला की बुद्धि सुधारेंगे क्योंकि बुद्धि के स्वामी गणपति हैं। इसलिए गणेश जी की पूजा करो, गणपति की पूजा करो। यशोदा मैया ने गोपियों की बात मान ली और कन्हैया को साथ बिठाकर गणपति की महिमा का वर्णन किया और गणपति की पूजा करने लगी। ओम गणानां त्वा गणपति गुं अभामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुं अभामहे वसुमं आहम जाने गर्भधमा त्वम जासि गर्भधम्मा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थ जम्बूफलचारुभक्षणं
उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विष्णु शिष्टं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इस प्रकार अब लाला घर में बैठे हैं। यशोदा जी ने गणपति की पूजा की, लाला की बुद्धि को सुधारने के लिए, और प्रार्थना की आप मेरे लाला की बुद्धि ठीक कर दें। अब लाला की बुद्धि ठीक हो गई। कन्हैया आराम से घर में बैठे हुए हैं। अब बैठे बैठे लीला करने की जिनकी आदत है वो बिना लीला के बिना रह कैसे सकते हैं। मैया का कहना माना घर में बैठे हैं। बोले मैया घर के दरवाजे पे तो खेल ही सकता हूँ, घर से बाहर दरवाजे पे खेलते हैं, ग्वाल बालों के साथ खेलते हैं। हाँ मैया ने कहा देख दूर मत जाना और किसी के घर मत जाना, यहीं खेलना। कन्हैया वहीं खेलने लगे। जब खेलने लगे तो एक बार ग्वाल बालों ने देखा खेलते खेलते कन्हैया ने मिट्टी खाई। तो जब मिट्टी खाई तो वो ग्वाल बाल आकर के कन्हैया की शिकायत करते हैं, मामा माता तेरे लाला ने माटी खाई। शिकायत करते हैं, सुन मैया यशोदा तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई ऐसो खेल सखन संग खेलो, ऐसो खेल सखन संग खेलो, इतनो सो माटी को ढेलो, इतनो सो माटी को ढेलो। हमने देखा इतनो सो माटी को ढेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, भुत गटक गटक गटकाई। यशोदा सुन माई भुत गटक गटक गटकाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई तेरे लाला ने माटी खाई। यशोदा सुन माई। कन्हैया ने देखा ये सब शिकायत कर रहे हैं। कन्हैया बोला मैया ये सब झूठ बोलते हैं, मैंने माटी नहीं खाई। ना हम भक्षितवान अम्बा सर्वे मिथ्या विशंसने। मां मैंने माटी नहीं खाई, ये सभी झूठ बोलते हैं। मैया ने कहा कुछ तो खाया है? बोले हाँ मैंने ब्रज रज खाई है, माटी नहीं खाई है, मैंने ब्रज रज खाई है। ब्रज रज, और ब्रजरज जो है वो मिट्टी नहीं है। ब्रज रज जो है वह मिट्टी नहीं है मैया। जैसे तुलसी वनस्पतियों में वनस्पति नहीं है, वह सामान्य वनस्पति नहीं है। जैसे गंगा जी सामान्य नदियों की तरह गंगा जी नहीं है, ऐसे ही मैया ये जो ब्रजरज है वो अन्य माटी की तरह ब्रजरज नहीं है। वैष्णव मानते हैं कि भगवान ने ब्रजरज खाई। भगवान भोजन भी करते हैं, इसलिए वैष्णव भगवान का बड़े प्रेम से भगवान के सामने भोजन परोस कर रख करके उनका भोग भी लगाते हैं, और भोग लगाते हुए वेद मंत्र भी उच्चारण करते हैं। ओम नाभ्याम आसीदंतरिक्ष ग्वंशे स्नौध्यौ समवर्तत पदभ्याम भूमिरदिश श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन। ओम तुद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमे समर्पितम ग्रहण समको भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्मंगलौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना।
यशोदा जी ने कहा कन्हैया से, अरे तने माटी नहीं खाई तो अपना मुंह खोल, यदि तूने माटी नहीं खाई है तो अपना मुंह खोल, मैं तेरा मुंह देखूं, यदि तूने माटी खाई होगी तो तेरे मुंह में लगी होगी। अरे महाराज, कन्हैया ने मुंह खोला, यशोदा ने बेटा के मुंह में सारे ब्रह्मांड का दर्शन किया, पूरा का पूरा देखा, ब्रह्मांड समाया हुआ है। मिट्टी की तो बात क्या कह रहे हैं, पूरा ब्रह्मांड, उसमें पृथ्वी भी दिखाई दे रही, सागर भी दिखाई दे रहे, सूर्य चंद्रमा सब कुछ कन्हैया के पेट में दिखाई दिए। मैया तो घबरा गई और आंखें बंद कर ली। मुख दर्शन के बहाने कन्हैया ने अपना विश्वरूप मैया को दर्शन करा दिया। बोलो विश्वरूप भगवान की जय। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान लीला में बाधक है, क्योंकि विश्व रूप देख करके वो तो मैया जो है बिल्कुल बेखबर हो गई। तो जो खबर देता है वह खबर जन्म देता है, वह उस ब्रह्म की खबर होती है जो ब्रह्म खाता पीता है। लेकिन जो निर्गुण ब्रह्म है वो बिल्कुल बेखबर है, उसकी तो कोई खबर ही नहीं देता और उसकी कोई खबर दे भी नहीं सकता। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, वैष्णवी व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयी विवाह। उस वैष्णवी माया के प्रभाव से, पुत्र स्नेह के प्रभाव से मैया सब कुछ भूल गई। फिर भगवान कृष्ण ने सोचा कि यूं तो मैया बिल्कुल भूल गई तो भूल ही जाएगी, इसलिए मैया को कृष्ण भगवान कहने लगे बाल रूप में, बोले मैया सच बताऊं तुझे? बोले हाँ बता। कि मैंने ये ब्रजरज इसलिए खाई कि जो पूतना थी ना, उस पूतना ने ब्रज के 3-3 वर्ष के बालकों को मार दिया, और वो जो राक्षसी के द्वारा मारे गए थे तो उनका कल्याण तो हो नहीं सकता। तो उन सभी को मैंने जो है, जितने मारे थे उन सभी को मैंने अपने पेट में ले लिया और उनका निवास स्थान पेट में दे दिया। और जब पेट में दे दिया, चूंकि पूतना का हाथ राक्षसी का लगा हुआ था तो वो अपवित्र भी हो गए थे और उनका कल्याण भी नहीं हो रहा था। तो मैंने ये ब्रज रज खाई। मैया ये ब्रज रस तो बड़ी कीमती है, गोकुल में बहुत से ऋषि मुनियों का अवतार हुआ है और अवतार लेकर ऋषि मुनि आए हुए हैं, संत चरण इसमें पधारे हैं। तो उनके चरणों की जो रज है वह रज मैंने अपने पेट में डाली है, ताकि जो पूतना के द्वारा मारे गए जीव हैं वह सभी जीव मेरे पेट में समाये हुए हैं। तो वो उस ब्रजरज डाल करके मैंने उनका मैया उद्धार किया है। अपने पेट में घुसे हुए सभी जीवों का मैंने उद्धार करने के लिए मैया ये मिट्टी नहीं ब्रजरज खाई थी। ब्रजरज कन्हैया तो बड़े बाकपटु हैं। संत चरणों की रज, संत चरण मन लाग रे, अपने अपने मन को समझाओ। संत चरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी,
जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संत चरण मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जो संत चरण और शरण में पहुंच जाता है और उनकी चरण धूली लेकर अपने मस्तक पर लगाता है और संत चरणों की धूली जो अपने मुख में डालता है, तो अंदर की पवित्रता भी हो जाती है और बाहर मस्तिष्क पवित्र होकर के और आनंदमय झूमने लगता है और उसका मन, शरीर और इंद्रियां जितने भी उपस्थिति है वो सब भजनानंद को प्राप्त होते हैं। उसका मन भी भजनानंद में लगता है, उसकी बुद्धि भी भजनानंद में, उसका चित्त भी भजनानंद में, उसका शरीर भी भजनानंद में, उसकी इंद्रियां भी भजनानंद में। और जब वो है इस प्रकार से भजनानंद में लग जाता है मैया, फिर वह परमानंद को प्राप्त होता है, मेरे परम आनंद स्वरूप को प्राप्त होता है, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए मैया मैंने ब्रज रज खाई। तो आज के प्रसंगत वाणी को यहीं विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया, भगवान की बाल लीलाओं का। तो आज इतना ही, और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए कि भगवान आप सबका उद्धार करें, आप सबका श्रेय और कल्याण करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको, आपके समस्त परिवार को, इष्ट मित्रों को, परिकरों को, सबके लिए मंगलमयी शुभ कामनाएं करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।